कल जम्मू कश्मीर ने 1000 का मार्क क्रॉस कर लिया है और ख़ासकर सबसे ज़्यादा कल दहला देने वाली खबर यही थी कि कल 65 जो हैं नए केसेस कोरोना वायरस के पॉजिटिव आए हैं। तो ये एक ऐसा दिन था जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आए। 65 केसेस एक ही दिन में कल पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से मैं आपको बता दूं कि 25 जो हैं वो कुलगाम से हैं। कश्मीर घाटी के कुलगाम से 25 केसेस कल आए हैं। वहीं 11 जो हैं वो श्रीनगर से आए हैं। और श्रीनगर के जो केसेस आए हैं वो मैं आपको बता दूं कि इन 11 में से जो एक महिला है वो हैदरपुरा की रहने वाली है, 31 साल उनकी उम्र है। वहीं एक 37 साल की महिला है जो कि नवा कदल की रहने वाली हैं। उसके बाद एक 40 साल की महिला है, आलमगरी बाज़ार जो है वहाँ की रहने वाली हैं। और एक 16 साल की लड़की हैं जो कि नवा कदल की रहने वाली हैं। तो ये 4 महिलाएं श्रीनगर में कल पॉजिटिव आई। वहीं 4 पुरुष भी कल जो है वो पॉजिटिव आए हैं। मैं आपको बता दूं कि 35 साल की उम्र जिनकी है वो आलमगिरी बाज़ार के रहने वाले हैं। 40 साल की एक उम्र के जो शख्स हैं वो श्रीनगर के रहने वाले हैं, श्रीनगर सिटी के। उसके बाद 40 जो है वो चंपोरा के 40 साल के जो शख्स हैं वो चंपोरा इलाके के रहने वाले हैं। वहीं 40 साल के एक और शख्स हैं जो कि पारिमपोरा इलाके के रहने वाले हैं। कल श्रीनगर में टोटल कल 11 केसेस जो हैं वो देखने को मिले हैं। वहीं आपको बता दूं कि रामबन में भी कल 12 केसेस जो हैं वो कल आए हैं। तो रामबन में भी कल 12 केसेस पॉजिटिव आए हैं कोरोना वायरस के लिए। इनमें से 2 जो है वो बताए जा रहे हैं कि बानिहाल तहसील के 2 केसेस जो हैं वो बानिहाल के हैं। और इनके सैंपल जो है वो श्रीनगर लेबॉर्ट्री में जो है भेजे गए थे। वहाँ पर पता चला कि ये शख्स जो है वो 2 पॉजिटिव आए हैं। कल कुल मिलाकर 12 केसेस जो है वो रामबन से, कल रामबन डिस्ट्रिक्ट से 12 केसेस कल पॉजिटिव आए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम जो अभी केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे जो लोकल लोग हैं वो घबरा रहे हैं कि क्या ये एक कम्युनिटी स्प्रेड है या फिर क्या उनको लग रहा है कि ये पूरी मतलब आम लोग जो हैं वो जो यहाँ पर रह रहे हैं गली मोहल्लों में, क्या ये वो पॉजिटिव लोग हैं। तो उनको मैं साफ तौर से बता दूं कि घबराने की कोई बात नहीं है। ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखे गए हैं। ये वो लोग हैं जो कि या तो उधमपुर के जो रेलवे स्टेशन हैं, जब यहाँ बाहर से जो ट्रेन्स आ रही हैं, जो पैसेंजर्स उनमें आ रहे हैं, और वो शख्स जब उनकी टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि 100% टेस्टिंग जो है वो की जा रही है, ये जो ट्रेन्स आ रही हैं या जो बसेस आ रही हैं लखनपुर में, तो 100% टेस्टिंग का ही नतीजा है कि ये जो एग्रेसिव टेस्टिंग हो रही है उसके चलते ये केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये वही लोग हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में ऑलरेडी, जब ये ट्रेन से जब ये उतरते हैं, इनका जब उसके बाद इनको जब इनके डिस्ट्रिक्ट्स में ले जाकर इनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा जाता है, तो उनके सैंपल जब लिए जाते हैं ये पॉजिटिव वही शख्स आ रहे हैं। ये आम लोग नहीं हैं जो अपने घरों में इस वक्त लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं, अपने घरों में ही रह रहे हैं, ये वो लोग नहीं हैं। साथ ही में इनमें मैक्सिमम जो है वो स्टूडेंट्स ही हैं या फिर माइग्रेंट वर्कर्स हैं जिनको बाहर से भी लाया जा रहा है ट्रेन या बसेस के थ्रू। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो केसेस हैं, रामबन से जो केसेस आए हैं, इनको शिफ्ट कर दिया गया है CD हॉस्पिटल बख्शीनगर में, ताकि वहाँ पर इनका जो इलाज है वो चल सके। कल जो केसेस आए हैं टोटल 65 में से एक केस ऐसा भी है जो कि एक BSF का जवान है। वो शख्स जो है वो अपने होम टाउन गया था, अपने होम स्टेट गया था पंजाब, जो कि फरीदाबाद का वो रहने वाला शख्स है, वहाँ पर वो गया था। उसके बाद जब वो वापस आया तो लखनपुर में जब उनका टेस्ट किया गया उसके बाद वो पॉजिटिव आए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में उनको रखा गया, उसके बाद जब उनका टेस्ट लिया गया तो वो BSF के जवान भी जो हैं वो भी पॉजिटिव आए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो अब इनका जो आगे इनको हॉस्पिटल वगैरह भेज दिया गया है ताकि इनका ट्रीटमेंट भी वहाँ पर चल सके। कल साथ ही में जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कल एक केस देखने को मिला, कल एक केस पॉजिटिव आया जम्मू डिस्ट्रिक्ट से, जो कि 33 साल के एक शख्स हैं, किशनपुर मनवाल एरिया के वो रहने वाले हैं। बताया जा रहा है किशनपुर मनवाल एरिया के वो रहने वाले हैं। और उनकी जो हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बताई जा रही है न्यू दिल्ली की। न्यू दिल्ली में रिसेंटली वो वहाँ से आए थे। उसके बाद किशनपुर मनवाल एरिया के रहने वाली 33 साल के शख्स कल पॉजिटिव आए हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट से। उधमपुर की भी अगर मैं बात करूँ, उधमपुर में कल एक केस देखने को मिला जो कि 22 साल के एक शख्स हैं, एक युवा हैं, बट्टा गाँव के रहने वाले, तहसील इनकी रामनगर तहसील के रहने वाले शख्स हैं। ये कल पॉजिटिव आए हैं। साथ ही में जो कुलगाम से 25 केसेस आए हैं, मैं आपको बता दूं कि ये सारे केसेस जो हैं वो छटबल इलाके के रहने वाले हैं। तो ये 25 केसेस एक दिन में एक ही जगह से आए हैं और 65 केसेस कल पूरे एक दिन में
65 केसेस जम्मू कश्मीर में देखने को मिले हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि कठुआ से भी कल 4 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, जिनमें से बताया जा रहा है एक की उम्र जो है वो 39 है, एक शख्स है 39 ईयर साल के, उसके बाद 21 साल के एक शख्स हैं जो कि दहनागरी एक इलाका है वहाँ के रहने वाले हैं। और साथ ही में इनमें से जो मैं आपको बता दूं 2 की जो बताई जा रही है ट्रैवल हिस्ट्री, जो 4 लोग हैं कठुआ से कल आए हैं पॉजिटिव, इनमें से 2 की ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है कि मध्य प्रदेश और पंजाब की हिस्ट्री इनकी जो है ट्रैवल हिस्ट्री वो बताई जा रही है। और साथ ही में एक जो है वो बसोली में क्वारंटीन भी किया गया था। तो टोटल मैं आपको बता दूं कि 2 की ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है मध्य प्रदेश और पंजाब की, ये जो कठुआ में कल 4 केसेस आए हैं, और एक ऑलरेडी बसोली में क्वारंटीन था। तो ये 2 लोग जो हैं, बाकी जो लोग थे वो भी आइडेंटिफाई हुए हैं जब टेस्टिंग हुई, क्योंकि बाहर से लोग जो भी आ रहे हैं बसेस के थ्रू लखनपुर में जब उनको क्वारंटीन किया जाता है तो उसके चलते जब वो टेस्टिंग होती है 100% टेस्टिंग के बाद ही ये सामने केसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। कुपवाड़ा से भी कल 2 केसेस आए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये कुपवाड़ा में जो लोग जो 2 केसेस सामने आए हैं, ये एक 35 वर्षीय शख्स हैं और एक 55 वर्षीय जो शख्स हैं वो बताए जा रहे हैं। 2 लोग हैं जो पॉजिटिव आए हैं कुपवाड़ा से। बांडीपुरा में भी कल एक ही केस देखने को मिला है। ये एक 23 साल की लड़की है नदिहाल इलाके की, और बताया जा रहा है इनकी भी, ये जो नदिहाल इलाके की रहने वाली लड़की है, इनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो दिल्ली की बताई जा रही है कि दिल्ली से ये जो है वो आई थी, उसके बाद जो है ये इनका सैंपल जब लिया गया तो ये पॉजिटिव आई हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं बारामूला से कल 6 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो ये 6 लोगों का मैं आपको बता दूं, इनमें से 20 साल के एक शख्स हैं जो कि सोपोर इलाके के रहने वाले हैं, वो कल पॉजिटिव आए हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है कि बेंगलुरु की इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। और एक 28 साल के शख्स हैं, वो भी बताए जा रहे हैं, 28 साल के एक शख्स जो कि मीरगुंड बारामूला के रहने वाले हैं। वहीं बाकी जो लोग हैं वो मैं आपको बता दूं 9 साल का एक लड़का है। आप हिसाब लगाएं कि छोटी उम्रों को भी ये कोरोना वायरस जो है वो बख्श नहीं रहा। हर तरह के लोग जो हैं वो इससे इफेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग लोग हों चाहे वो छोटे बच्चे क्यों ना हो। 9 साल का एक लड़का है जिसकी बताई जा रही है ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो दिल्ली की है, वो पॉजिटिव आया है। साथ ही में 11 साल की एक लड़की है वो भी पॉजिटिव आई है। 20 साल की एक लड़की है वो भी पॉजिटिव आई है। वहीं 40 साल के एक शख्स हैं जो पॉजिटिव आए हैं टनमर्ग इलाके से। तो ये जो 9 साल, 11 साल, 20 साल और 40 साल के जो लोग हैं ये टनमर्ग इलाके से कल पॉजिटिव आए हैं बारामूला के। और बताया जा रहा है कि इन सब की हिस्ट्री जो है, ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो दिल्ली की बताई जा रही है। बांडीपुरा का मैंने आपको बता दिया कि एक केस ही कल बांडीपुरा का नदीहाल इलाके से आया है, उसकी भी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की है। पुलवामा से भी कल एक केस जो है वो पॉजिटिव आया है, जो कि 22 साल के एक लड़की है, 22 साल की एक लड़की जो कि गुआट टिकनू गांव की रहने वाली है। जो घाट टिकनू इलाका है वहाँ की रहने वाली लड़की हैं, 22 साल इनकी उम्र है। और ये बताया जा रहा है कि किसी पहला कोई पेशेंट रहा होगा जिसके कॉन्टैक्ट में आई हैं, तो किसी कोरोना वायरस के पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से कल ये लड़की जो है 22 साल की, ये भी पुलवामा से कल बताया जा रहा है कि पॉजिटिव आई हैं। साथ ही में उधमपुर में भी कल एक केस आया। उसके बाद राजौरी में भी कल जो है एक केस आया है। 31 वर्षीय एक महिला है, नौशहरा इलाके जो है रहने वाली नौशहरा की हैं, और बताया जा रहा है कि एक सोल्जर की वाइफ है। तो एक सोल्जर की, एक जवान की वाइफ है ये, जो कि बताया जा रहा है कि अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ वापस आ रही थी। तो किसी शख्स की इनके परिवार में मृत्यु हो गई थी, तो उसके चलते ये वापस नौशहरा आ रही थी। तो उसके बाद ये बताया जा रहा है कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो दिल्ली की है। तो ये महिला भी आ रही थी। उसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि जहाँ पर क्रीमेट किया गया उस लेडी को जिसकी मौत हो चुकी थी, जिसको दिल्ली से यहाँ पर लाया जा रहा था अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ जब ये यहाँ पे आ रही थी, तो ये बताया जा रहा है जहाँ पर क्रीमेट किया गया वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो इस महिला के कांटेक्ट में आए थे। तो अब ये जो जितने भी केसेस कल आए हैं, इनकी जिन की ट्रैवल हिस्ट्री जो बाहर की है, और अगर वो यहीं के रहने वाले हैं तो उनका कांटेक्ट ट्रेसिंग का काम भी चल रहा है कि क्या ये लोग किसी के कांटेक्ट में आए हैं या नहीं, क्या ये मोहल्लेदारों के कांटेक्ट में आए हैं या नहीं। क्योंकि अभी भी देखने को यही मिल रहा है कि जब रात का समय होता है, ये मैंने खुद भी नोटिस किया है कि जब रात का समय होता है तो लोग मोहल्लों में
निकल के सैरें कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है कि बहुत सारी, क्योंकि हमारा काम यही है कि सुबह से शाम तक आप तक खबर पहुंचाना, और काम यही है कि शाम के वक्त या रात के वक्त भी कई बार सड़कों से होकर गुजरना पड़ता है। तो हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो रात के समय में अपने या तो पेट्स को लेकर निकल पड़ते हैं, या फिर अपने मोहल्लेदारों के साथ ऐसे ही गॉसिपिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं कि चलो गप्पे मार लेते हैं, आज पूरे दिन में क्या किया क्या नहीं। तो वो बात ठीक है, आप गप्पे मारें, लेकिन आपके पास फ़ोन है, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तो फ़ोन के ज़रिए आप कॉल मिलाकर अपने मोहल्लेदारों का हाल चाल पूछ सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ये कतई ना करें कि आप इस पेंडेमिक के टाइम पे, जहाँ पर आपको खुद नहीं पता कि कौन शख्स किसके कॉन्टैक्ट में आया होगा, या फिर कौन शख्स जो है वो कोरोना वायरस का एक पेशेंट हो सकता है, तो इसके चलते मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप अपने घरों में बैठे अवॉइड करें ये जो आप सैर रात को करते हैं, तो ये चीज़ मत करें। अगर आपको सैर करनी ही है तो अपने छतों पर जाकर कर सकते हैं। अगर आपको खेलना ही है तो सड़कों पे ना खेलें, अपने घरों के अंदर बैठकर ही प्रेफर करें कि वही खेलें, ताकि आपकी सेहत ठीक रहे और आपकी वजह से किसी और को भी जो है वो नुकसान ना हो सके। साथ ही में श्रीनगर के जो 11 केसेस आए हैं वो मैं रिपीट कर दूं, आपको एक बार फिर से बता दूं, उनमें से 31, 37, 40 और 16 साल की महिलाएं हैं। उसके बाद 35, 40, 40 और 40, 3 40 साल के शख्स हैं और एक 35 साल का शख्स है जो कि श्रीनगर में कल पॉजिटिव आया है। ये लोग जो हैं वो हैदरपोरा, नवाकदल, आलमगरी बाज़ार, श्रीनगर, चंपोरा और पारिमपोरा इलाके के रहने वाले हैं। तो साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि 25 जो है वो टोटल 25 केसेस जो है कुलगाम से भी आए, जिसके बाद 1000 का मार्क जो है वो क्रॉस कर लिया है जम्मू कश्मीर ने। 1048 केसेस अभी तक के जो बताए जा रहे हैं, अभी तक के 1048 केसेस टोटल जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं, जिनमें से 928 केसेस जो हैं वो कश्मीर घाटी के बताए जा रहे हैं और 120 केसेस जो हैं वो जम्मू में भी हो चुके हैं। 928 केसेस कश्मीर में एक बहुत बड़ा नंबर है ये, क्योंकि ये जो 1000 का मार्क कल ही क्रॉस किया है हमने, अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि जिस हिसाब से कश्मीर घाटी में केसेस जो हैं वो दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही कश्मीर घाटी में भी कश्मीर घाटी अकेले ही खुद जो है वो 1000 का मार्क जल्दी ही क्रॉस कर लेगी। तो आपसे बस इतनी सी ही गुजारिश है कि जितना हो सके आप ये जो सैर करना है इसको अवॉइड करें, बाहर खेलना जो है वो अवॉइड करें। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि 52,396 रेजिडेंट्स जो हैं वो लखनपुर के ज़रिए आज सुबह ही पहुँचे हैं जम्मू कश्मीर में। तो साथ ही मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो भी दे दूं कि ट्रेन जो हैं वो जो शेड्यूल की गई थी 17 के लिए बेंगलुरु से जम्मू कश्मीर तक के लिए, वो जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं उनको भी इवैक्यूएट कर लिया गया है। वो लोग भी जो हैं वो रेजिडेंट्स जो हैं जम्मू कश्मीर के, वो कर्नाटका में जो हैं उनको भी इवैक्यूएट जो है वो जल्द ही करेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि साथ में अगर जो लोग वहाँ पर अभी फंसे हुए हैं इस वक्त, जो वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता दूं कि कॉन्टैक्ट किसको करना है। आप व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं, आप कॉल जो है वो मिला सकते हैं, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 17 को ये जो ट्रेन है वो निकलेगी, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 9480800601, या फिर आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 019124666988। ये नोडल ऑफिसर्स हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के, आप इनको कॉल या फिर इनको व्हाट्सएप कर सकते हैं। और 17 को ये जो है वो शेड्यूल 17 को मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेन्स जो हैं वो निकलेंगी। फ़िलहाल जैसे कि मैं आपको इंडिया का भी अगर डाटा है तो वो भी मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ कि भारत की इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो 1000 का मार्क क्रॉस कर ही लिया है। तो साथ ही में भारत की स्थिति क्या बनी हुई है वो भी मैं आपको ज़रूर बता दूं कि एक्टिव केसेस इस वक्त जो हैं भारत के बने हुए हैं वो है 53,035। तो 53,035 केसेस जो हैं वो भारत में अभी रिकॉर्ड किए गए हैं अभी तक, अभी जो लोग इन्फेक्टेड हैं। वहीं साथ ही में 30,152 लोग जो हैं वो अभी तक ठीक भी हो चुके हैं, डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। 2,752 लोगों की अभी तक मृत्यु भी हो चुकी है कोविड-19 के चलते, और एक जो है वो माइग्रेटेड भी अभी तक बताया जा रहा है। साथ ही में आपको मैं बता दूं कि 85,940 जो हैं वो अभी तक कंफर्म केसेस जो हैं वो हो चुके हैं। तो 85,940 जो हैं वो अभी तक कंफर्म केसेस हैं।
रिकवर 30,153 लोगों ने जो है वो कर लिया है। 2,752 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। हाईएस्ट नंबर पे अगर मैं बात करूं तो इस वक्त महाराष्ट्र सबसे हाईएस्ट नंबर पर है, जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो अभी तक रिकॉर्ड हुए हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस अगर हैं तो महाराष्ट्र में हैं, और सबसे ज़्यादा अगर मौतें कहीं हुई हैं तो वो भी महाराष्ट्र में हुई हैं। महाराष्ट्र में मैं आपको बता दूं कि 1019 के करीब मौतें जो हैं वो हो चुकी हैं। 27,524 जो है वो अभी तक मैं आपको बता दूं कि कंफर्म केसेस हैं। टोटल जो कंफर्म अभी तक पॉजिटिव आए हैं लोग वो 27,524 हैं। उसके बाद सेकंड में आपको बता दूं तमिलनाडु है, जो दूसरे नंबर पर है वो तमिलनाडु है, जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं। महाराष्ट्र के बाद 9,674 केसेस वहां पर अभी हैं और 66 मौतें वहां पर हो चुकी हैं। तो फिलहाल इस कोरोना वायरस के अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त। कल 65 केसेस आए हैं और उम्मीद यही करते हैं कि जितने भी अब केसेस आए हैं वो रिकवर भी हों, जल्दी जल्दी वो रिकवर भी हों। जो पहले से केसेस अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं वो भी जल्दी जल्दी रिकवर हों। और आपसे बस इतनी सी उम्मीद है कि अपने घरों में रहें, संयम बरतें इस वक्त, क्योंकि संयम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। ये वो टाइम नहीं है, ये वो वक्त नहीं है कि आप भाग दौड़ में आप पैनिक हो जाएं कि ओहो ये क्या हो गया, जम्मू कश्मीर में इतने केसेस आ गए। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ये केसेस वो हैं जो कि माइग्रेंट बाहर से लाए जा रहे हैं, या स्टूडेंट्स हैं जो बाहर फंसे हुए थे उनको वापस अपने घरों में लाया जा रहा है, उनके परिवार वालों के साथ उनको मिलाया जा रहा है। तो जब उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखेंगे, जब उनकी 100% सैम्पलिंग होगी, उनकी टेस्टिंग होगी, उसके बाद ही क्योंकि वो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं बाहर पढ़ते थे, या फिर वो माइग्रेंट वर्कर्स जो बाहर इस वक्त काम कर रहे थे पहले, तो वो उन स्टेटों में हो सकता है रही हो जहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र का हाईएस्ट नंबर है, तो बाहर केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके चलते साथ ही मैं आपको बता दूं एक खबर ये भी आ रही है कि डोडा जो है वो कोरोना वायरस फ्री है। इस वक्त डोडा में कोई भी केस जो है वो देखने को अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक कोई केस डोडा से आया ही नहीं है। तो ये एक अच्छी खबर है। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द जल्द बाकी डिस्ट्रिक्ट्स जो भी हैं जम्मू कश्मीर के, वहाँ से भी जल्दी जल्दी जो है केसेस जो भी आए हैं वो रिकवर हो जाएं और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो भी कोरोना फ्री ही कहलाएं। तो फिलहाल इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।